और कहते हैं कि सूर्य जैसा प्रकाश मणि से निकल रहा है। और महाराज यह मणि प्रतिदिन 1.25 मन स्वर्ण प्रदान करने वाली है और तथा सूर्य जैसा प्रकाश इससे निकलता है। सर्पों से कोई व्याधि नहीं आती है तथा जिसके पास यह मणि होती है, जिसके पास भी यह मणि रहती है, उसके यहाँ दुर्भिक्ष अकाल नहीं पड़ता है। और महाराज भगवान ने प्रजा को समझाया। अब भगवान एक बार सत्रजीत के महल में गए और कहने लगे कि महाराज ये मणि आप हमें दे दीजिए। क्यों? कहते हैं कि भगवान उस मणि को अपने लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए उस मणि को मांगा। तो महाराज गए और कहा कि ये मणि है जो इसे आप हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इस मणि से प्रजा का कल्याण होगा। प्रजा के कल्याण हेतु ही भगवान ने उस मणि को मांगा। तो सत्रजीत ने भगवान कृष्ण की याचना करने पर मणि नहीं दी। नहीं दी तो उसी समय एक बार सत्रजीत का छोटा भाई मणि को गले में डाल करके जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में घूमने के लिए गया तो वहां पर जंगल में एक सिंह रहता था। तो महाराज उस सिंह ने सत्रजीत के छोटे भाई प्रसेन का वध किया और उसके घोड़े का भी वध कर दिया और उस मणि को छीन लिया उसके छोटे भाई से। जब छीन लिया उसी जंगल में जामवान नाम के रीछ पहाड़ की कंदरा में रहते थे। और उन्होंने सिंह के पंजे में मणि को देखा। जामवान ने सिंह का वध कर दिया। सिंह का वध किया और मणि को लेकर के चले गए। मणि को लिया
और अपने पहाड़ की कंदरा में चले गए। उसके बाद महाराज जामवान ने उस मणि को बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब महाराज प्रसेन जो उसका छोटा भाई, सत्रजित का छोटा भाई, वो वहीं पर जंगल में जिसे सिंह ने मार दिया, वध कर दिया, वहीं पर जंगल में है। और जब तक सत्रजित को पता चला, 3 दिन तक उसे ढूंढा। अब उसके बाद सत्रजित को पता चला कि हमारा भाई मणि लेकर के जंगल की सैर करने के लिए आया है और उसका किसी ने वध कर दिया। कहने लगा तो फिर सत्रजित को भगवान पर, भगवान को चोरी का इल्जाम लगाने लगा। कहने लगा कि कृष्ण ही हमारे महल में आए थे और कह रहे थे कि उस मणि को मुझे दे दो। जब मैंने नहीं दी तो मेरे छोटे भाई से उस मणि को छीन लिया और मेरे भाई को मार दिया। जब इतना कहा तो महाराज कह करके कृष्ण से सारी द्वारिका में पता चला। गोविंद के ऊपर झूठा कलंक लगाया गया। जब झूठा कलंक लगाया तो महाराज कन्हैया को पता चला और कहने लगा कि कृष्ण, तुमने ही मेरी मणि को चुराया है। जब तुमने मांगा मैंने नहीं दी तो तुमने मेरी मणि को मेरे भाई से छीन ली। झूठा कलंक भगवान पर लगाया। अब महाराज उसके बाद कन्हैया को पता चलता है तो महाराज हमारे गोविंद जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं और जा करके उन्हें घोड़े के पैर दिखाई देते हैं। जब घोड़े के पैर जिस रास्ते से घोड़ा गया था उसी रास्ते में घोड़े के पैर दिखाई दिए तो महाराज हमारे गोविंद उन पैरों के निशानों को देख करके आगे चले। आगे चल करके देखा तो सिंह के पैर बने हुए थे। सिंह के पैरों के निशान थे। सिंह के पैरों के निशान देखे तो महाराज गए, आगे बढ़े तो आगे जाकर के जामवान की कंदरा में पहुंचे। गुफा में पहुंचे। पहुंच करके देखा तो उनके बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। अब महाराज उनके बच्चे उस मणि से खेल रहे थे।
तो हमारे प्रभु जा करके उस मणि को लेने के लिए आगे बढ़े। जब जाने लगी तो जो जामवान है उन्होंने प्रभु को गुफा के बाहर ही रोक लिया। अब महाराज जब गुफा के बाहर ही रोका तो कहने लगे, प्रभु ने कहा कि जो मणि आपके बच्चे खेल रहे हैं जिससे, वो मणि है, कोई खिलौना नहीं है। जब इतना कहा तो महाराज कन्हैया कहने लगे कि वो मणि आप हमें दे दीजिए। जब मणि को मांगा तो जामवान ने कि मैं उस मणि को नहीं दूंगा। अब महाराज हमारे कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं देंगे। तो कैसे देंगे? तो हमारे कन्हैया ने जामवान के साथ युद्ध किया। युद्ध करके युद्ध में जामवान को हराया और उस मणि को लिया और जा करके सत्यराजित के महल में पहुंचे और कहने लगे कि महाराज सत्यराजित से कहा, ये लो तुम्हारी ये मणि, मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है। इस मणि के लिए तो तुम जैसे ही लोग युद्ध कर सकते हैं, मुझे मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाराज सभी को पता चला कि मणि को कन्हैया ने नहीं, इनके छोटे भाई जब गए, पूरा वृत्तांत कन्हैया ने सुनाया तो द्वारिकाधीश पर जो कलंक लगा हुआ है, जो सत्यराजित ने झूठा कलंक हमारे कन्हैया पर लगाया था, सत्यराजित जा करके कन्हैया के चरणों में आए और क्षमा मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो साक्षात भगवान पर झूठा कलंक लगाया, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। कन्हैया कहते हैं ठीक है, हमारे कन्हैया का तो वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, जो भक्त कन्हैया के चरण पादुका पे आ जाते हैं, भगवान उसे हमेशा खुश रखते हैं, हमेशा भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है। अब महाराज हमारी कन्हैया द्वारिका जाने लगे तो महाराज द्वारिका गए और जैसे ही जाने लगी तो सत्यराजित प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। तो तीसरा विवाह हमारे प्रभु का सत्यभामा जी के साथ हुआ।
तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ और छठवां विवाह हमारे कन्हैया का नग्नजिती के साथ हुआ और सातवां विवाह हमारे कन्हैया का भद्रा के साथ हुआ। भद्रा के साथ सातवां विवाह हुआ। आठवां विवाह हमारे श्री कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। लक्ष्मणा के साथ आठवां विवाह हुआ। अब भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब महाराज एक बार हमारे कन्हैया अपनी 8 अर्धांगिनी के साथ बड़े ही खुश थे। सभी भक्त कहते हैं कि हम पर संकट बहुत आते हैं, एक संकट गया तो दूसरा आया, एक से मुक्त हुए तो दूसरा आ गया। एक बार भगवान के बारे में भी सोचिए, सोच करके देखिए कि भगवान पर कितने संकट आए, कितने युद्ध भगवान ने किए। संकट आते आते एक बार तो भगवान को रण छोड़ करके ही भागना पड़ा। कितने संकट आए। अब जब भगवान के 8 विवाह हो गए, जब 8 विवाह कन्हैया के हो गए तो बड़े ही शांति के साथ भगवान द्वारिका में बैठे हुए हैं अपनी अर्धांगिनियों के साथ। अब महाराज मद्र देश के राजा बृहद्सेन जी थे, मद्र देश के। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। उसके साथ प्रभु का 8वां विवाह हुआ। उसके बाद भगवान के 16,100 विवाह और हुए। कैसे? राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज सभी कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए? 8 विवाह तो आपने बता दिए हैं, लेकिन 16,100 विवाह कैसे हुए? इसकी भी आप कथा सुनाइए। इतना कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसका वध करके भगवान ने 16,100 विवाह और किए। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, कहते हैं महाराज ये आप कैसी कथा सुना रहे हैं? ये तो बताइए कि भौमासुर का वध कैसे हुआ?
जैसे भगवान कृष्ण ने किया तो कैसे किया? तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भौमासुर नाम का जो व्यक्ति था, राक्षस, वह राक्षस कन्याओं का हरण करके कारागार में डालता था। हरण करके कन्याओं को ले जाता था। और उस भौमासुर नाम के राक्षस को 16,100 कन्याओं की जरूरत थी। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जब भौमासुर कन्याओं का हरण करता था और बंदी गृह में डाल देता था, तो सारी कन्याएं प्रभु को याद करती थी और कहती थी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करो, हमें इस बंदी गृह से मुक्त करिए, हे प्रभु। जैसे ही कन्याएं पुकारती हैं भगवान को, तो कन्हैया के पास आवाज पहुंचती है और कन्हैया कहते हैं कि कन्याएं इतनी दुखी आवाज में मुझे पुकार रही हैं। भक्तों, आपको बताएं कि जो ये 16,100 कन्याएं हैं, ये कौन है? कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था, जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो वृंदावन की जो गोपियां थी 16,100, उन सभी ने अपने मन में प्रभु को अपना पति मान लिया था और कहा था कि प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि कभी हम आपकी